है अपने घर का, लेकिन ये पूरा कैसे होगा इसको इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ऋषभ अग्रवाल जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि सबका सपना होता है अपना घर हो। केबी ग्रुप क्या योगदान इसमें दे पा रहा है? पहला रिएक्शन आपका इस पर। केबी ग्रुप अभी हाल ही में केबी ग्रुप ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है श्री विवेक हेरिटेज में, जो वृंदावन में स्थित है, बांके बिहारी जी के मंदिर के पास है। जो ये एक 28 एकड़ का पूरा टाउनशिप है, जिसमें हम बहुत तरह की एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे जो मथुरा में अभी तक अवेलेबल, वृंदावन में अवेलेबल नहीं है, वो तरह की नई नई तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रहे हैं मथुरा के लोगों को। एंड जो बाहर के भी पर्यटक आते हैं वो भी आजकल मथुरा वृंदावन में निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और यही हमारी एक सोच है एंड इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अंकित जी, जैसा बताया ऋषभ जी ने कि पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है मथुरा वृंदावन, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट भी हो रहे हैं टूरिज्म को लेकर। इसमें केबी ग्रुप क्या स्थापित कर सकता है, या आप किस तरीके से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं इसको? देखिए, बेसिकली जैसे अभी ऋषभ जी ने बताया है कि विवेक हेरिटेज के नाम से जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसमें एक अलग सेगमेंट में हम लोगों का कोई प्लान है कि बहुत ही जल्दी एक अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ एक बड़ा एक कमर्शियल रिटेल स्पेस, जो कि अपने आप में एक अनूठा होगा और वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा लोगों के लिए, जो कि मथुरा के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी होगा। साथ ही साथ उसमें एक कोशिश ये भी प्लानिंग चल रही है कि कुछ इस तरीके का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए कि लोग वृंदावन मथुरा इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने के साथ साथ उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो वहाँ की चीज़ें मेंटेन कैसे हों। तो कुछ इस तरीके के मॉडल के साथ भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें और उसको मेंटेन ग्रुप करेगा। करने के बाद आपको जब उसको यूज़ करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम पर आप उसको यूज़ भी कर पाएंगे। ऋषभ जी, एक सवाल है, चूँकि कृष्ण की नगरी है मथुरा और जहाँ लगातार श्रद्धालु भक्त आते हैं और हर कोई अपना आस्ताना बना रहा वहाँ चाहता है, लेकिन वहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ रियल एस्टेट के जो कारोबार है उनका विश्वास अब नहीं रहा है कि एक अपने आप में बड़ी चुनौती केबी ग्रुप के सामने आएगी। कैसे निपटेंगे इससे? केबी ग्रुप आज से ही नहीं है, बहुत वर्षों से काम कर रहा है मथुरा वृंदावन में और उसने आज तक अपना नाम एक ट्रस्ट और क्वालिटी पे ही बनाया है और हम उसी को चीज़ को आगे लेके बढ़ेंगे। एंड जो भी हमारा पहले भी काम किए गए हैं वो बहुत सराहे गए हैं लोगों से, एंड लोग बहुत हमें जानते हैं। हमारी जो मार्केट इमेज बनी है वो इसी उससे बनी है कि हम ट्रस्ट और क्वालिटी के साथ काम करते हैं। हमने जो पहले भी व्यवसाय भी और भी किए हैं और जो आगे भी करते रहेंगे वो इसके ही उससे करते रहेंगे कि जो ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट और क्वालिटी हम डिलीवर करते रहें, जिससे कि लोगों को हमारे ऊपर भरोसा और बेहतर बनता रहे। देखिए, और कई ग्रुप ऐसे हैं, अभी हाल ही में एक मामला वृंदावन में बड़ा मामला सामने आया है, हजारों करोड़ रुपए उनका डूब गया, आपके संज्ञान में वो डालमिया ग्रुप का जो मामला आया था। तो एक विश्वास रियल एस्टेट से लोगों का उठता जा रहा है, क्योंकि धर्म नगरी है, यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं। बड़ी चुनौती रहेगी आपके लिए। हर धंधे में एक चुनौती तो है ही, और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें चुनौती नहीं हो। अगर हम वही चुनौती से पीछे हटके काम करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो केबी ग्रुप हमेशा से ही इसीलिए ट्रस्ट के साथ, और उसी ने ऐसी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने वैसी ही इमेज बना रखी है लोगों के बीच में कि लोग केबी ग्रुप का नाम सुनते ही अपना एक ट्रस्ट दिखाते हैं और वो अपने संज्ञान में वो चीज़ रख के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। कई बार सवाल ये उठते हैं कि जो प्लाटिंग जो होती हैं वो अप्रूव नहीं होती हैं, तो उसमें किस तरीके की चुनौती आप लोगों के सामने आती हैं? ये प्लानिंग सब हमने अप्रूव करा के ही काम किया है। सब केबी ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है श्री विवेक हेरिटेज, ये एमवीडीए अप्रूव्ड है। हमने सब काम, ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि जैसे आपने भी बोला कि ऐसे बहुत सारे मथुरा वृंदावन में कार्य हुए हैं जो कि सही नहीं है, तो इसी चीज़ को हमने बहुत ध्यान रखा है इन चीज़ों का, और उन्हीं चीज़ों के साथ हमने फिर एमवीडीए अप्रूवल और उसके साथ बाद ही काम किया है। अंकित जी, इससे पहले भी जब रियल एस्टेट को लेकर बात हो रही थी तब ये कहा जा रहा था कि एक डाउनफॉल आया था कोविड के वक्त में, तब इस कारोबार को बड़ी चोट लगी थी। अभी परफॉर्मेंस की बात करें तो कैसा परफॉर्म कर रहा है रियल एस्टेट कारोबार? देखिए, पिछले अगर 2-3 साल की बात करें तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ रियल एस्टेट का कार्य आगे बढ़ रहा है, और अभी
जैसे अगर हम लोग सरकार की भी बात करें तो सरकार भी मथुरा वृंदावन को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो ध्यान है वो बहुत मथुरा को लेकर केंद्रित है। इसी दृष्टि से बांकी बिहारी कॉरिडोर का भी एक मामला चल रहा है, आप लोगों के संज्ञान में होगा। तो उसके होने से, और ये कार्य होना तो है ही, ये डिले अभी प्लानिंग चल रही है, डीपीआर चल रही है, तो ये होना है। इसके बाद वृंदावन मथुरा की प्रॉपर्टी में जो बूम आना है, मुझे लगता है कि आसपास के क्षेत्रों में जो कभी आगरा में हुआ करता था उससे कई गुना ज़्यादा मथुरा वृंदावन में बूम होगा। इसी दृष्टि के साथ ही ग्रुप भी अपना प्लानिंग्स को कर रहा है। अभी सर ने एक डालमिया का मामले पे भी प्रकाश डाला कि मैं बताता हूँ, एक पुराने समय में अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हरियाली ही सब जगह होती है ना। और समय के साथ और डेवलपमेंट के साथ साथ ये चुनौतियाँ तो होती हैं कि हमें कुछ हरे वृक्षों को भी काटना पड़ता है या और भी चीज़ें होती हैं, तो ये एक पार्ट है। लेकिन जिस तरीके से वो किया गया है वो मैं मतलब उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो तरीका शायद थोड़ा चैलेंजिंग था, पर समय के साथ चीज़ों को परिवर्तन भी आवश्यक है। अच्छा ऋषभ जी, मथुरा के डेवलपमेंट को लेकर अगर हम बात करें रियल एस्टेट के सेक्टर में, तो संभावनाएं आपको नज़र क्या आ रही हैं, और अगर हैं तो उसमें अपेक्षाएं शासन स्तर से क्या हैं? क्योंकि जब तक योगदान नहीं होगा शासन प्रशासन का तो शायद थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को, तो क्या अपेक्षा आप लोग कर रहे हैं और कितनी संभावनाएं आपको नज़र आती हैं? जी, संभावनाएं की बात की जाए तो मथुरा वृंदावन में बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जेवर का एयरपोर्ट भी चालू होने वाला है, तो उससे मथुरा वृंदावन पे भी बहुत सारा फ़र्क आएगा, जिससे पर्यटकों को आसानी होगी मथुरा वृंदावन आने में, और उससे हमें भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसमें हम काम कर सकेंगे और डेवलप कर सकेंगे मथुरा वृंदावन को, जिसके लिए हम अभी भी काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। केवी ग्रुप ने हमेशा से ही ऐसा नहीं सोचा है कि केवल व्यावसायिक काम ही किया है, हमें सार्वजनिक काम भी में केवी ग्रुप जुड़ा हुआ है रहता है। जैसे हाल ही में हमने स्कूलों की तरफ भी रुझान अपना दिखाया है, जिसमें हमने अभी 2 स्कूल का कार्य भी चालू किया है, जिसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और बच्चे पढ़ें और कम वेतन पे पढ़ें, जिससे हम सेवाएं दे पाएँ और वो अपनी एजुकेशन ले पाएँ। अच्छा, केबी ग्रुप का मोटिव क्या है? आप क्या मोटिव लेकर चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में अचीव आपको क्या करना है, और सुविधाएं आप कितनी और कैसे दे सकते हैं? आगे वाले समय में हम जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं वो हम चाहते हैं कि मथुरा वृंदावन के लोगों को भी मिलें। जैसे लोग बाहर जाके देख के आते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ सोसाइटीज़ में रहती हैं, वो यहाँ पर मथुरा वृंदावन में अभी थोड़ा कम है, जिसके वो चीज़ें प्रोवाइड हम करना चाहते हैं, जिससे हमारे से लोग बाग जुड़ें और कुछ नई चीज़ें उन्हें मिले, जिसकी वजह से वो हमारे साथ जुड़े रहें और आगे भी काम करना चाहेंगे। देखिए, मथुरा तीर्थ स्थल होने के साथ साथ टीटी जोन में भी शामिल किया गया, क्योंकि जो वृक्षारोपण है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन कॉलोनी में जिस तरीके से पेड़ों का कटान होता है, क्योंकि ये अड़चन आती होंगी आप लोगों को, तो किस तरीके से आप लोग गुजरते हैं उससे? देखिए, टीटीजेड की जो आपने बात करी है, आपको शायद ये जानकारी होगी टीटीजेड को लेकर। पहले ही टीटीजेड को लेकर ये कहा गया है कि शायद जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डिमार्केशन करी थी वो शायद कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बना दी गई है, क्योंकि जब मथुरा रिफाइनरी के धुएं से ताजमहल काला नहीं हो रहा तो मथुरा में लगी हुई इंडस्ट्रीज से ताजमहल को क्या इफेक्ट हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा विषय है जो कि आज भी विचाराधीन है। मैं लघु उद्योग भारती मथुरा का जिलाध्यक्ष भी हूँ, तो ये पूरा विषय मेरे संज्ञान में है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस तो आते ही हैं, जो आपने कहा ये चैलेंजेस तो हैं ही, पर ये पार्ट ऑफ वर्किंग है, इसको मैनेज किया जाता है। किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग? यही तो एक चैलेंज है। देखिए, जो बड़े वृक्ष होते हैं उनको रोड्स में या ब्यूटिफिकेशन के साथ उन पे वर्किंग की जाती है। जो एडजस्टेबल होते हैं या जिनको शिफ्ट किया जा सकता है उनको शिफ्टिंग कराई जाती है। तो कुल मिला के मैनेजेबल है। बहुत ज़रूरी है कि हम एनवायरनमेंट को भी बेहतर बनाए रखें। मैं चाहूँगा ऋषभ जी आप इस पर जवाब दें, क्योंकि एनवायरनमेंट आज के वक्त की हम कहें कि चर्चा का विषय है, और ये जो सीज़न चल रहा है इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी होता है पर्यावरण में, तो इसको लेकर कैसे हम बचाव भी करें प्रदूषण होने से और बेहतर काम भी हो पाए?
जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि केबी ग्रुप बहुत सामाजिक कार्यों में भी रहता है, तो हाल ही में हमने एक इनिशिएटिव भी लिया था जिसमें हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था अपनी साइट पे, जिसमें बहुत लोग भी शामिल हुए थे। तो वो उस इनिशिएटिव का यही पर्पस था और इसी सोच के साथ हमने वो रखा था कि हम भूमि से जुड़े हुए हैं, भूमि से ही हम सब काम कर रहे हैं, तो भूमि को भी कुछ, हमें सोसाइटी को भी वापस, भूमि को भी कुछ वापस देना चाहिए। तो इसी सोच के साथ हमने वृक्षारोपण का भी एक कार्यक्रम रखा था। तो इन चीज़ों का सब संज्ञान में है हमारे, एंड उसी के साथ हम काम कर रहे हैं। अच्छा, जो मथुरा वृंदावन में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे, जो शासन स्तर से हो रहे हैं? कई बार सेंटिमेंट लोगों के जुड़ जाते हैं, कई बार विकास की बात होती है, तो इनको बैलेंस कैसे किया जाए? देखिए, दो चीज़ें हैं। सेंटिमेंट्स के लिए एक हाल ही में प्रकरण चल रहा है बांके बिहारी कॉरिडोर का, जो कि सेंटिमेंट्स से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से भीड़ आज वृंदावन में बढ़ रही है, आपने देखा होगा पिछले 2 साल पहले जन्माष्टमी पर एक प्रकरण हुआ था जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई थी। तो उस दौरान लोगों ने सिर्फ सारी चीज़ों के लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था। आप एक चीज़ बताइए, या तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा या फिर बदलाव होगा, इसका बीच का हाँ या ना के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। आज जिस तरीके से वृंदावन में भीड़ बढ़ रही है, उसका सिर्फ एक ही समाधान है कि बांके बिहारी का कॉरिडोर का निर्माण हो, तभी आप सिक्योरिटी और सुविधाओं की बात कर सकते हैं। वहीं लोगों का सेंटिमेंट्स होते हैं कि साहब आप बांके बिहारी के कॉरिडोर को जब आप बनाएंगे तो आप कुंज गलियों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज वो कुंज गलियां उस लायक नहीं रहीं कि वो आज की भीड़ के दबाव को झेल सकें। तो उस कंडीशन में ये ज़रूरी हो जाता है कि सरकार को करंट परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो आने वाले वक्त में बेनिफिशियरी साबित होंगे, और चूंकि लोगों की संख्या बढ़ रही है, पर्यटन बढ़ रहा है, और जब तक पर्यटन नहीं बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर शायद ना और ज़्यादा डेवलप हो। उसको लेकर मैं आपके चैनल के माध्यम से भी एक छोटी सी सरकार से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सरकार का पूरी तरीके से पर्यटन को लेके मथुरा वृंदावन पे पूरा ध्यान केंद्रित है। देखिए, किसी भी जगह को सिर्फ पर्यटन के स्वरूप से ही अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा विकास होना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे आज अगर हम लोग पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में होटल्स को फ़ायदा होगा, मंदिर के आसपास की चीज़ों को फ़ायदा होगा, या पर्यटन से जुड़े हुए उद्योगों को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो शायद जो वहाँ के लोकल लोग हैं या जो और व्यवसाय हैं उनका उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि जब से जेवर एयरपोर्ट आया है या एक्सप्रेसवे आया है, हम लोग मथुरा में बिल्कुल एनसीआर के बिल्कुल करीब आ गए हैं, और करीब आने से मैं ये इंश्योर करवाना चाहता हूँ कि सरकार को मथुरा में एक कॉरपोरेट पार्क की स्थापना करनी चाहिए। एक बड़ी लैंड को स्थापित करने के बाद वहाँ पर एक कॉरपोरेट्स को इनवाइट करना चाहिए, एक कॉरपोरेट पार्क वहाँ बनाना चाहिए, क्योंकि जब कॉरपोरेट्स आएंगे तो डबल फ़ायदा होगा। एक तो लोकल बिजनेसेस को फ़ायदा होगा, लोकल लोगों को फ़ायदा होगा, साथ ही साथ जो कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं या जो फॉरेनर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको मथुरा वृंदावन भी मिलेगा, साथ ही साथ अपनी वर्किंग भी मिलेगी, और एयरपोर्ट के हम लोग बिल्कुल करीब हैं। तो अगर अगर सरकार का थोड़ा सा ध्यान जाएगा तो मुझे लगता है ज़्यादा आपकी अपेक्षा है सरकार से? ये मेरी अपेक्षा। अच्छा, आपने चूंकि वर्किंग को लेकर बात की, ऐसे लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं, कई सारे हम ऐसे वीडियोस देखते हैं भावुक करने वाले मथुरा और वृंदावन को लेकर, जो आस्था, जो एक विश्वास श्री कृष्ण के प्रति लोगों का है, श्रद्धालुओं का है। विदेशी लोग, फॉरेनर्स आ रहे हैं और वो रहना चाहते हैं मथुरा के अंदर। चूंकि ये आपसे रिलेटेड प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर वो रहना चाहते हैं, तो उनके लिए चूंकि बहुत ज़रूरी है कि बेहतर उनको घर मिल पाए, अफोर्डेबल मिल पाए, तो इन चीज़ों को लेकर आपने क्या सोचा है कभी कि कैसे हम और आगे चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, चूंकि लोगों की संख्या रहने के लिहाज से भी बढ़ रही है? हाल ही में हम एक और प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कमर्शियल रहेगा, ऊपर फ्लैट्स रहेंगे। तो जो भारी पर्यटक आएंगे उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग का भी एक प्रावधान अब हम आगे जाके कर रहे हैं। ये अभी हाल ही में लॉन्च होने वाला है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में हम इसे लॉन्च करने वाले हैं। ये इसी दृष्टिकोण से रखा गया था कि ये भारी पर्यटकों के लिए कोई अफोर्डेबल हाउसिंग, क्योंकि भारी पर्यटक आता है तो उसे वो प्लॉट लेके घर निर्माण करना उसके लिए एक डिफ़िकल्ट काम होता है,
एंड जो फ्लैट्स में उसका इजी रहता है, वो डायरेक्ट आके अपना रेसिडेंस चालू कर सकता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के हम एक फ्लैट्स का सिस्टम लेके आने वाले हैं। देखिए पिछले 6 माह से देखा जा रहा है कि मथुरा के रियल एस्टेट कारोबार में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, क्या कारण रहे हैं इसके? मथुरा के रियल एस्टेट कारोबार में मेरे संज्ञान में जितनी चीज़ें हैं जो पिछले सालों में जैसे काम हुआ है, उसमें रियल एस्टेट कारोबार बहुत ही अच्छा रहा है। जो अभी आगे आने की भी हम सोचते हैं, हमें उम्मीद है कि वो कारोबार अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी हो रही है। जैसे हाल ही में जेवर एयरपोर्ट भी है और कॉरिडोर की भी जो बातें चल रही हैं, उससे मथुरा वृंदावन का बेसिकली डेवलपमेंट बढ़ेगा। और किसी भी सिटी का डेवलपमेंट बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बढ़ता है, तो उसकी ग्रोथ, वो एक ग्रोथ की तरफ ही दर्शाता है। वो जो चीज़ें देखिए जिस तरीके से मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण लगातार जैसे होटल बने हुए हैं, अवैध बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं, वो लगातार उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही, क्या मानक उनके पूरे आप लोगों के द्वारा नहीं किए जाते? ये तो सब अलग अलग ग्रुप्स हैं जो भी चल रहे हैं, और वो उनका वर्किंग करने का अलग अलग कुल तरीका है। मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पहले ऐसे बहुत ज़्यादा होता था। अब शायद नियम आ गए हैं, रेरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब ये कम होता है। पहले होता था कि फ्लैट लोग खरीद लेते थे, रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी, पोजेशन नहीं मिल पाता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी बायर्स के बीच में। तो अवेयरनेस क्या होनी चाहिए, मैं आखिर में आपसे ज़रूर समझना चाहूँगा। दर्शकों के लिए संदेश आपका क्या रहेगा और अपेक्षा और क्या शासन से आपकी? देखिए जैसे अभी सर ने एक सवाल किया कि होटल्स को लेके एमबीडीए वगैरह की काफ़ी टाइटनेस है। वृंदावन में जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं, वो आज की डेट में सेम कंडीशन में भी अगर हम लोग बात करें ना, तो वो इतनी ज़्यादा है कि जितने लोग आ रहे हैं, अगर वो सब लोग वहाँ रहने लगे तो हमारे पास जगह नहीं है उनको कैटर करने की। अभी बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस हुई थी, आज से 5-6 महीने पहले, तो उन जितने भी होटल्स को उनको बंद करने की, उनको टाइट करने की, तो तब यही डिस्कशन हुआ कि आज अगर हम इन सारे अवैध होटल्स, देखिए अवैध आप किसको कहते हैं? अवैध मानक पूरा ना करना अवैध है, या अवैध जगह पे होटल अवैध तरीके से बनाना अवैध है? ये डिसाइड करता है कि अवैध क्या है। अगर मानक अधूरे हैं तो मानकों को पूरा किया जाना, किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है, और जितने ज़्यादा हो सकते हैं उन्हें किया जा सकता है। और एक अवैध वो अवैध जगह पे बना हुआ है, अवैध तरीके से बना हुआ है, तो वो एक अवैध है। हाँ वो एक अवैध है। तो वो अवैध सिचुएशन जो है वो निसंदेह हटाया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई अवैध मानकों का अवैध है तो उसको मॉडिफिकेशन के साथ उसको करने दिया, क्योंकि आज भी इतने लोग और इतने पर्यटक मथुरा वृंदावन में हैं कि आज एक भी होटल बंद ना किया जाए तो भी उसको केटर नहीं किया जा सकता। सरकार से अपेक्षाएं यही हैं कि जो चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं या ऑलरेडी चल रही हैं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, और जो नई हैं वो गलत तरीके से ना हो, इस पे दृष्टि रखी जाए। एक्चुअली होता क्या है, जब चीज़ें हो रही होती हैं तब वो हो जाने दी जाती हैं, और जब वो हो जाती हैं तब उनको बंद किया जाता है, तब मनमाने तरीके से वो चीज़ें मैनेज होती हैं, तो वो तरीका गलत है। चलिए, कुल मिलाकर हम ये उम्मीद करेंगे, और चूंकि सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी बात रखी, केबी ग्रुप क्या कर रहा है ये बताया, और आने